हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BSOC 108 इकोनॉमिक सोशियोलॉजी की पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को एक एक आपके पेपर को देखेंगे जो कि 6 साल में इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं और कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। 6 साल के पेपर को स्टेप बाय स्टेप एक एक पेपर को एनालाइज करेंगे। साथ साथ में आपको नोट आउट करते हुए चलना है कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, कौन कौन से जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे वो अब मैं आपको बताते जाऊँगी। तो प्लीज़ उसे नोट आउट भी करते हुए जाना है। तो इसलिए आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करो और अच्छे से आप पेपर को समझ सको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं BSOC 108 में और कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो आपका पैटर्न क्या होता है? आपका पैटर्न होता है कि इसमें कि आपको 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, राइट, जिसमें कि आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस को क्या आपको अटेंड करने रहते हैं। मीन्स कम से कम एक क्वेश्चन होगा आपको कितने मार्क्स में लिखना होगा? 20 मार्क्स में 400 शब्द में लिखना होगा। तो मीन्स 20 मार्क्स में कम से कम आपको ना 3 या 4 पीसेस के आंसर्स लिखने। कितने? 3 या 4 पीसेस के आपको क्या है आंसर्स लिखने हैं। ये तो क्या आपका सिंपल सा एग्जाम का पैटर्न है सोशियोलॉजी से रिलेटेड। आगे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, वो है जून 2024 का, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन करना है सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। क्या पूछा गया इसमें? सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में क्या है पूछा गया है, जिसमें कि एक्सप्लेन करना है कि सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सप्लेन द नोशन ऑफ कैपिटलिज्म, इन व्हाट वे डज कॉम्पिटिशन हैनेस द कैपिटलिज्म। फर्स्ट एक्सप्लेन करना है कि नोशन ऑफ कैपिटलिज्म क्या होता है, ठीक है, कि नोशन ऑफ कैपिटलिज्म क्या है और कैसे कॉम्पिटिशन हैनेस करता है कैपिटलिज्म को। ये थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि कैसे कंपटीशन बढ़ावा देता है किसको? कैपिटलिज्म को। ये बताना है। फर्स्ट तो आपको क्या है नोशन ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बताना है, फिर उसके बारे में बताना है कि कैसे कंपटीशन हैनेस करता है कैपिटलिज्म को। ये पूछा गया है। मीन्स आपको 2 क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। फर्स्ट तो नोशन ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में पूछा गया है, सेकंड कि कैसे कंपटीशन हैनेस करता है कैपिटलिज्म को, ये पूछा गया है। और हर एक आंसर के लास्ट में क्या आपको कंक्लूजन के साथ ही एंडिंग करना है। मीन्स आपका जो आंसर पैटिंग होता है ना हर एग्जाम, चाहे वो इग्नो का हो या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, आपका सिंपल सा पैटर्न आंसर राइटिंग एक ही होता है। इसमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, मेन बॉडी और कंक्लूजन। आपको ये आंसर राइटिंग को फॉलो करना है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट तो आपको क्या है जो आपका मेन टॉपिक होता है, जैसे कि नोशन ऑफ कैपिटलिज्म हो, इसके बारे में आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है, कि क्या होता है नोशन ऑफ कैपिटलिज्म। उसके बाद में आपको मेन डिटेल में बताना है कि कैपिटलिज्म, नोशन ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज में क्या क्या इंक्लूड है, ये सभी चीज़ें क्या आपको मेन बॉडी में डिस्कशन करना होता है। लास्ट में आपको क्या है कंक्लूजन लिखना है। कुछ ऐसे आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, क्योंकि अगर आप इससे एकदम ऐसे प्रेजेंट करोगे ना आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। तो प्लीज़ इन्हें फॉलो कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी इन सोसाइटी। अब इसमें क्या पूछा गया है? फंक्शन पूछा गया है कि क्या फंक्शन है मनी का सोसाइटी में, क्या रोल प्ले करता है, कौन सा फंक्शन क्या है मनी का सोसाइटी के अंदर, इसके बारे में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। फर्स्ट तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फिर उसके बाद में क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी के ऊपर, ये वाला आपको डिस्कस करना है। कि फर्स्ट तो इम्पैक्ट बताना है, ठीक है, सॉरी इम्पैक्ट नहीं, ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन बताना है। फिर उसके बाद में क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी में, ये क्या आपको डिस्कस करना है कि क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी के अंदर, ये डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसिप्रोसिटी, आउटलाइन इन डिफरेंट फॉर्म। इसमें पूछा गया है कि रेसिप्रोसिटी क्या होता है, इसके बारे में बताना है कि क्या समझते हो आप रेसिप्रोसिटी से रिलेटेड।
रेसिप्रोसिटी से रिलेटेड, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स बताने हैं किसके, रेसिप्रोसिटी के कौन कौन से फॉर्म है। हर एक फॉर्म्स को आपको क्या है एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बताना है। जितना आप एग्जाम्पल्स डालोगे, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वगैरह डालोगे ना, उतना आपको क्या है मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। तो अलग अलग फॉर्म्स इसमें बताने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक सोशियोलॉजी एंड इन व्हाट वे डज इट फ्रॉम डिफर फ्रॉम सोशियोलॉजी। इसमें फर्स्ट तो आपको बताना है कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। फिर इसके बाद में कि कैसे इकोनॉमिक सोशियोलॉजी से डिफरेंट है, ये पूछा गया है कि कैसे जो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी ना सोशियोलॉजी से डिफरेंट कैसे, इसके बारे में बताना है। फर्स्ट तो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी बताना है, फिर इकोनॉमिक सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी से कैसे डिफरेंट है ये बताना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, मार्केल म्यूजियंस कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिफ्ट, ठीक है, जो मार्सेल मौसेस है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है समझने के लिए गिफ्ट से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये वाला उनका कंट्रीब्यूशन बताना है कि क्या इनका योगदान है समझने के लिए गिफ्ट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये आपको क्या है अच्छे से एनालाइज करके चीज़ों को बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिस्कस द पॉलिटिक्स इन डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट तो आपको क्या बताना है कि डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसके बाद में डिस्कस करना है कौन सा पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का क्या है, ये अलग अलग मोड है, ठीक है, तो इसमें क्या आपको पॉलिटिक्स क्या है डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, इसके बारे में आपको क्या है डिस्कस करना है। पॉलिटिक्स किसमें, इन डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपको पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करना है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। तो ये तो हमने क्वेश्चन पेपर देखा जून 2024 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में अब देखेंगे हम। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इससे पूछा गया है कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी क्या है और साथ साथ इसको डिस्कस करना है कि एग्जाम्पल के साथ में क्या है डिस्कस करना है किसको, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मलिज्म्स एंड सब्सटेंटिविज्म्स, स्कूल ऑफ थॉट इन इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। फॉर्मलिज्म्स और साथ साथ में सबटेमिनिज्म्स के डिफरेंस के बिटवीन के बारे में बताना है, जो कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का थॉट ऑफ व्यू, ठीक है, इसमें दोनों का क्या है डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपने ध्यान दिया होगा कि जो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है ना, ये आपका दिसंबर 2024 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए क्वेश्चन, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, व्हाट इज इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, लेकिन इसमें तो सिर्फ आपको क्या पूछा गया इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है इन व्हाट वे डज इट डिफरेंट फ्रॉम सोशियोलॉजी, कि कैसे ये सोशियोलॉजी से अलग है। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना आपका, ये वाला व्हाट इज इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, ये सेम क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया है दिसंबर 2023 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है, व्हाट इज इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल, और डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ में। तो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी वाला क्वेश्चन जो टॉपिक है वो एग्जाम में क्या है पूछा गया है। बस आपको ऐसे जो आपको आपके पेपर को ना ऐसे एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज वॉशिंगटन कॉन्वेंशन, डिस्कस। वॉशिंगटन कॉन्वेंशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करना है। फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट बताना है कि वॉशिंगटन कॉन्वेंशन क्या होता है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट बताना है। फिर उसके बाद में डिटेल में बताना है और साथ साथ में क्या है डिस्कस करना है आपको डिटेल में, किसके बारे में, वॉशिंगटन के बारे में, कॉन्वेंशन के बारे में क्या है आपको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट के बारे में बताना है और एग्जाम्पल के साथ में क्या है डिस्कस करना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो दिसंबर 2023 का आपका पेपर है ना, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट के बारे में पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। मैं आपको एक बार वापस वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको इसमें कि क्या पूछा गया। इसमें तो क्या पूछा गया कि कॉन्सेप्ट पूछा गया गिफ्ट का एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। अब हम वापस पेपर देखते हैं जून वाला, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का,
मार्शल मॉसन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिफ्ट। मीन्स सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मीन्स गिफ्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिफ्ट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इसमें क्या सोशलिस्ट का नाम दिया गया है, पर इसमें क्या है आपके जो दिसंबर 2023 में सोशलिस्ट का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ उसमें से पूछा गया कि कॉन्सेप्ट क्या है गिफ्ट का और एग्जाम्पल के साथ में क्या है एक्सप्लेन करना है। तो देख सकते हो कि दोनों का डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में, लेकिन टॉपिक जो आपका मेन जो वर्ड है वो क्या है, सेम है। वापस हम दिसंबर 2023 के पेपर को देखते हैं। तो ये तो हमने देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट सुटेबल एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय पेस्ट्रोलिस्ट इन इंडिया डिस्कस विथ एग्जाम्पल। क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। फर्स्ट तो आपको बताना है कि पेस्ट्रोलिस्ट होते क्या हैं, कौन है ये पेस्ट्रोलिस्ट, ठीक है। उसके बाद में ये तो आपका क्या क्या मेन इंट्रोडक्शन आपको क्या करना है, मेन पेट्रोलिस्ट के बारे में बताना है कि पेट्रोलिस्ट क्या है। उसके बाद में आपको मेन बॉडी में प्रॉब्लम कौन कौन से फेस करते हैं पेस्ट्रोलिस्ट इंडिया के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है। सभी को किसके साथ डिस्कस करने हैं, एग्जाम्पल के साथ में क्या है डिस्कस करना है आपको। फर्स्ट वो पेस्ट्रोलिस्ट बताना है, फिर कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करना है, और लास्ट में क्या है कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर डिस्कस ए डिफरेंट डायमेंशन। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसे कौन कौन से अलग प्रकार के डायमेंशन हॉर्टिकल्चर के सभी को क्या आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये वाला भी सेम क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में क्या है पूछा गया है जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन वापस दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो हम वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का जून 2024 के पेपर में। देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर लास्ट का पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट इज डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वाला सेम क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 के पेपर में भी ही पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7th में पूछा गया है। ये वाला क्या पूछा गया है, व्हाट इज डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में क्या है एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द मेजर फीचर्स ऑफ पीजेंट इकोनॉमिक विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें क्या है, फर्स्ट आपको पीजेंट इकोनॉमिक क्या होता है इसके बारे में इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताना है। फिर उसके बाद में आपको मेन बॉडी में कौन कौन से फीचर्स है पीजेंट इकोनॉमिक के एग्जाम्पल के साथ में क्या आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो ये तो हमने कौन सा पेपर देखा, दिसंबर 2023 का, जिसमें कि हमने 2 साल का जो हमने पेपर देखा था, अभी कौन सा देखा था, जून 2024 एंड दिसंबर 2023। तो दोनों में से कौन से क्वेश्चन जो कॉमन पूछे गए हैं टॉपिक्स रिलेटेड, जिसमें कि पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वाला पूछा गया है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट रिलेटेड क्या है पूछा गया है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक सोशियोलॉजिस्ट मीन्स 3 जो टॉपिक है आपके एग्जाम में क्या है पूछे गए हैं दिसंबर 2023 में और जून 2023 में। आपको अपने क्वेश्चंस को ऐसे ही ध्यान रखना है जब भी आप एनालाइज करो कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट तो आपको देखना कि कौन कौन से कॉमन टॉपिक है, कौन कौन से कॉमन वर्ड है, आपको कुछ ऐसे एनालाइज करना है, ठीक है। तो जिसमें कि हमें 3 क्वेश्चन देखे जो कॉमन है आपके एग्जाम में, इसको आपको अलग से नोट आउट कर लेना है ताकि आप अच्छे से एक एक चीज़ को क्या है समझ सको। जो टॉपिक आपके एग्जाम में ना बार बार पूछे गए ना, उसके चांस है कि आपको वापस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए कि उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ इन्हें नोट आउट करते हुए चलिए। आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, जून 2023, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ आर इकोनॉमिक एंड सोसाइटी इंटर रिलेटेड डिस्कस। इसमें क्या पूछा गया है कि कैसे इकोनॉमिक, फर्स्ट आपको क्या है इकोनॉमिक के बारे में बताना है कि इकोनॉमिक क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद में सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद में मेन वर्ड में बताना है कि आपको कैसे इकोनॉमिक और सोसाइटी एक दूसरे से क्या है इंटर रिलेटेड, कैसे मिलते जुलते हैं, इसके बारे में क्या आपको डिस्कस करना है और एग्जाम्पल के साथ में क्या है डिस्कस करना है। जितने भी अगर आप आंसर्स लिखोगे ना तो इतना आपको कोशिश करना है कि कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह आप डाल सको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ मनी विद सुटेबल एग्जाम्पल।
क्या बताना है इसके अंदर, डिस्क्राइब करना है किसका, इवोल्यूशन ऑफ मनी, इवोल्यूशन होना किसका, मनी का। एग्जाम्पल के साथ में क्या आपको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज मार्क ग्रेनोवेल्टर मीन बाय एम्बेडेंस ऑफ इकोनॉमिक इन सोशल स्ट्रक्चर्स। इसमें पूछा क्या है कि जो मार्क ग्रेनोवेल्टर था उनका मतलब क्या होता है कि से रिलेटेड एम्बेडेंस ऑफ इकोनॉमिक से रिलेटेड सोशल कंस्ट्रक्शन में क्या उनका मतलब है, इसके बारे में क्या आपको एक्सप्लेन करना है। मार्क ने मतलब क्या बताया है, एम्बेडेंस ऑफ इकोनॉमिक से रिलेटेड, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर्स में क्या इसका मतलब बताया है, इसके बारे में क्या आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज सबस्टैंटिविज्म्स, एक्सप्लेन यूजिंग कार्ड पॉनिस वर्क। इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, सबस्टैंटिविज्म्स क्या होता है और उसको किसके हिसाब से बताना है, कार्ड पॉनिक्स के वर्क के अनुसार एक्सप्लेन करना है, किसको, सबस्टैंटिविज्म्स को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड डिस्कस इट्स वेरियस फॉर्म। इसमें क्या पूछा गया है, कॉन्सेप्ट पूछा गया है किसका, रेसिप्रोसिटी का, साथ साथ में इसके फॉर्म्स बताने हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये फिफ्थ वाला साथ साथ में फोर्थ वाला, ये क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा गया है शायद से। एक बार हम देखते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। फोर्थ में क्या है, सबस्टेंजेंस के बारे में, और फिफ्थ में क्या है, कॉन्सेप्ट किसका, रेसिप्रोसिटी का और उसके फॉर्म्स की। हम देखते हैं 2 साल के पेपर को डिस्कस किए थे प्रीवियस में, कौन कौन से, 2024 और दिसंबर 2023। तो इसको हमें 2 क्वेश्चन को क्या है वापस एक बार देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। वापस हम देखते हैं। अब ये देखिए, सबस्टेंजेंस का तो आपका ना किसमें पूछा गया है, दिसंबर 2023 में पूछा गया है, लेकिन इसी को किस रूप में पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में पूछा गया है, फॉर्मलिज्म्स एंड सबस्टेंजेंस। तो आपको क्या इस वाले क्वेश्चन को भी एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि फॉर्मलिज्म्स भी क्या होता है और सबस्टेंजेंस भी क्या होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसिप्रोसिटी, आउटलाइन इज डिफरेंट फॉर्म। रेसिप्रोसिटी क्या होता है और उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन किसने पूछा गया है, 2024 के क्वेश्चन पेपर में क्या है पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यह सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वापस हम देखते हैं 2023 का पेपर, जिसमें कि हमने देखा कि कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये तो पूछा गया है दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है, और 5th में क्या, और 5th अलग क्वेश्चन जून 2024 के लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी विथ एग्जाम्पल। क्या बताना है इसके अंदर, अलग अलग फ्यूचर्स कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं किसकी, हंटिंग और गैदरिंग के सोसाइटी में, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ में क्या है आपको डिस्क्राइब करना है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेस्टोरलिज्म्स डिस्कस विद एग्जाम्पल। अलग अलग फर्स्ट आपको बताना है कि पेस्टोरलिज्म्स क्या होते हैं, साथ साथ में इसके डिफरेंट फॉर्म्स बताने हैं किसके, पेस्टोरलिज्म्स के एग्जाम्पल के साथ में क्या आपको डिस्कस करना है, अलग एक एक फॉर्म को, किसके, पेस्टोरलिज्म्स के हर एक फॉर्म को क्या आपको एग्जाम्पल के साथ में क्या है डिस्कस करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस करना है बेसिक फीचर्स किसका, सोशलिस्ट सोसाइटी का। क्या डिस्कस करना है, बेसिक फीचर्स किसका, सोशलिस्ट सोसाइटी का। आपको क्या है बेसिक फीचर्स के बारे में बताना है। फर्स्ट तो आपको बताना है कि सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होता है, फिर उसके बाद में क्या इसके फ्यूचर्स है सोशलिस्ट सोसाइटी के, एग्जाम्पल के साथ में क्या आपको डिस्कस करना है। तो जून 2023 के पेपर में हमने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके कॉमन पूछे गए हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपका क्या है, एज इट इज़ क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, जो कि 4th वाला पूछा गया है आपका दिसंबर 2023 में, और 5th वाला पूछा गया आपका जून 2024 में।
ठीक है, इन सभी को आपको अलग से नोट आउट करते हुए चलना है। इसके बाद में क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, इसमें कि फर्स्ट पूछा गया है कि व्हाट इज इकोनॉमिक एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विथ सोसाइटी। इकोनॉमिक क्या होता है और कैसे ये रिलेटेड सोसाइटी के साथ में। अभी हमने जस्ट 2023 के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था। देखिए वाला सेम क्वेश्चन, ये वाला व्हाट इज इकोनॉमिक एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विथ सोसाइटी। देखिए ये वाला वापस मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 2023 राइट, और इसी में ही आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ आर इकोनॉमिक एंड सोसाइटी इंटरलेटेड डिस्कस। देखा सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है किसमें, दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेम पूछा गया है कि व्हाट इज इकोनॉमिक एंड हाउ इट्स रिलेटेड विथ सोसाइटी। सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम ही है, आंसर्स भी आपका क्या है, सेम ही है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करना है कॉन्ट्रीब्यूशंस किसका, टेक्निकल पर्सन्स का, किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो पिछले अभी हमने 4 साल का जो पेपर देखा था इकोनॉमिक सोशियोलॉजी से रिलेटेड, ये जो टॉपिक है ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी क्या है और कैसे ये अलग है, सोशियोलॉजी से कैसे अलग है, साथ साथ में अलग अलग साइंटिस्ट का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के फील्ड में। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इस टॉपिक को क्या आपको एकदम अच्छे से आपको क्या प्रिपेयर कर लेना है। आपकी यूनिट में इकोनॉमिक सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको क्या है एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है अलग अलग साइंटिस्ट का इकोनॉमिक सोशियोलॉजी से रिलेटेड, साथ साथ में कैसे ये सोशियोलॉजी से अलग है। इस क्वेश्चन को क्या आपको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो चीज़ मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, प्लीज़ इन्हें ध्यान दीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। व्हाट इज वाशिंगटन कॉन्सेंस डिस्कस। वाशिंगटन कॉन्सेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है। ये वाला भी सेम क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया होगा पेपर को, स्टार्टिंग के वीडियोस को जो देखे थे अभी हमने एनालाइज किया होगा, तो वाशिंगटन कॉन्सेंस का ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 4 वाला भी क्या है, फॉर्मलिज्म्स एंड सबस्ट्रेजम्स इन इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन क्या है एज इट एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको वापस से एक बार पेपर को दिखाती हूँ। देखिए अलग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखिए। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया, व्हाट इज वाशिंगटन कॉन्सेंसस, और 4 क्या पूछा है, फॉर्मलिज्म्स एंड सबस्ट्रेजम्स इन इकोनॉमिक सोशियोलॉजीज। मैं आपको ये वापस से ये वाले 2 क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। देखिए क्वेश्चन, तो ये तो कौन सा क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2022 का राइट। अब देखते हैं कि हम ये कौन सा क्वेश्चन, वाशिंगटन कॉन्सेंसस और फॉर्मलिज्म्स और सबस्ट्रेजम्स कौन से वाले क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं। देखिए सबस्ट्रेजम्स का तो बार बार पूछा गया ही है। देखिए अभी हम देखते एरिड्स किस में पूछा गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज वाशिंगटन कॉन्सेंसस एंड डिस्कस। इसके बाद में फॉर्मलिज्म्स एंड सबस्ट्रेजम्स, इसमें क्या है डिस्टिंक्शन पूछा गया, लेकिन दिसंबर 2022 में क्या थोड़ा सा कंपेयर किया है, लेकिन टॉपिक तो आपका सेम ही है ना, फॉर्मलिज्म्स एंड सबस्ट्रेजम्स। और 3 तो आपका क्या है एलडीसी पूछा गया है। और ये किस में पूछा गया आपका क्वेश्चन, दिसंबर 2023 की क्वेश्चन पेपर में आपका सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वाला। ठीक है, आइए वापस देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 22 का ये वाला क्वेश्चन है कि सेम पूछा गया, लेकिन दिसंबर 2023 में ना इसमें ना फॉर्मलिज्म्स और सबस्ट्रेजम्स का डिफरेंस पूछा गया है, लेकिन इसमें कंपेयर करना है फॉर्मलिज्म्स को भी और सबस्ट्रेजम्स को। अगर आप डिफरेंस अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप कंपेयर आंसर भी आपके इजीली अटेंड कर सकोगे। ठीक है, यह सेम क्वेश्चन है क्या एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी अलग से आप नोट आउट कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का, डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज फाउंड अमोंग्स द ट्राइबल कम्युनिटी। क्या बताना है इसके अंदर,
अलग अलग फॉर्म्स किसके एक्सचेंज के जो फाउंड किए गए हैं, किसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ में फाउंड किए गए हैं, उसके बारे में क्या है डिस्कस करना है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स एक्सचेंज के फाउंड किए गए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में क्या आपको डिस्क्राइब करना है और एग्जाम्पल के साथ में क्या है डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सोशलिज्म्स, डिस्कस इट्स एसेंशियल फीचर्स। सोशलिज्म्स क्या होता है और कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, इसके बारे में क्या आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट तो सोशलिज्म्स के बारे में बताना है, फिर इसके कौन कौन से फीचर्स है, सभी फीचर्स को आपको क्या है एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड इकोनॉमिक। इसमें क्या पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, राइट, साथ साथ में कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी और इकोनॉमिक को। कौन ग्लोबलाइजेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे प्रभाव करता है, प्रभाव डालता है सोसाइटी पे भी और इकोनॉमिक पर भी कैसे, ठीक है। इसके बारे में क्या आपको डिस्कस करना है, मीन्स बताना है आपको कि कैसे इसका प्रभाव होता है सोसाइटी पे भी और इकोनॉमिक के ऊपर भी। फर्स्ट तो आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है, कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपको ऐड करने हैं, कुछ रियल लाइफ्स के। उसके बाद में आपको सोसाइटी और इकोनॉमिक पे कैसे इसका प्रभाव होता है ग्लोबलाइजेशन का, इसके बारे में क्या आपको बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल डेवलपमेंट, डिस्कस दिस कॉन्सिक्वेंसेस इन सोसाइटी। इसमें क्या पूछा गया है कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, ये बताना है आपको, एग्जाम्पल के साथ में बताना है। साथ साथ में क्या क्या इसकी कॉन्सिक्वेंस, क्या क्या इसका रिजल्ट होता है सोसाइटी में अंदर, इसके बारे में क्या आपको डिस्कस करना है। सभी चीज़ को कॉन्सिक्वेंस को रिजल्ट को आपको क्या है एग्जाम्पल के साथ में हर एक कॉन्सिक्वेंस को आपको क्या है डिस्कस करना है सोशल डेवलपमेंट का सोसाइटी के अंदर। जितना अगर आप रियल लाइफ का एग्जाम्पल डालोगे ना अपने आंसर्स में, उतना आपका आंसर क्या है बेटर बनेगा और उतना आपको मदद मिलेगा आपको स्कोर करने के लिए आंसर्स को। तो प्लीज़ अपने एग्जाम के अंदर ना कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स डालने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप सिंपली अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना विथ एग्जाम्पल के साथ में, ये सेम क्वेश्चन टाइप करना है और लास्ट में क्या आपको लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम के आंसर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ में आपको क्या इन सभी के सभी के आपके पेपर्स के मैं आपको अलग से क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और विद आंसर्स की मैं आपको वीडियो के अलग से प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें कि मैं आपको BSOC 108 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ आंसर्स भी मैं आपको क्या है प्रोवाइड करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप अच्छे से पढ़ सको हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है। ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप समझ सको कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन पेपर हमने देखा दिसंबर 2021 का, सॉरी 22 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड इकोनॉमिक। फर्स्ट तो बताना है कि कल्चर क्या है और इकोनॉमिक क्या है, राइट। साथ साथ में इनका क्या रिलेशनशिप है, किसका, कल्चर और इकोनॉमिक का क्या रिलेशन है, इसके बारे में क्या है डिस्कस करना है और एग्जाम्पल के साथ में डिस्कशन करना है। मैं बार बार एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जितना आप एग्जाम्पल्स डालोगे, फ्लो चार्ट हो या डायग्राम वगैरह हो, जितना अगर आप ऐड करोगे ना उतना आपको मदद मिलता है स्कोर करने के लिए अच्छा मार्क्स। तो प्लीज़ एग्जाम्पल्स डालिए, डायग्राम डालिए, फ्लो चार्ट्स वगैरह डालने की पूरी कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मैक्स वेबर ऑन इंटर रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये जो इंटर रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोसाइटी से रिलेटेड पिछले के जो हमने अभी डिस्कस किए से पेपर्स, उसमें क्या पूछा गया है कि क्या रिलेशन है सोसाइटी का और इकोनॉमिक का, इसके बारे में क्या आपको डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है, किसके हिसाब से, मैक्स वेबर के हिसाब से क्या रिलेशन है इकोनॉमिक और सोसाइटी के, इसके बारे में क्या आपको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये वाला सेम क्वेश्चन क्या आपका रिपीट हो चुका है, आई थिंक दिसंबर 2024 के पेपर में आई थिंक सेम रिपीट हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट क्या है अलग पूछे गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, रेसिप्रोसिटी क्या होता है, क्या इसकी नेचर है, क्या क्या इसका फॉर्म्स है। तो ये वाला भी क्वेश्चन का आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, जिसमें कि पूछा गया है कि रेसिप्रोसिटी क्या है, क्या इसका नेचर है और कौन कौन से इसके फॉर्म है, किसके, रेसिप्रोसिटी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये सेम क्वेश्चन के आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो चुके हैं, तो प्लीज़ उन्हें नोट आउट करते हुए चलिए और उन्हें प्रिपेयर कीजिए।
क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो वापस आपके चांस है कि अगले वाले पेपर में भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ इन्हें नोट आउट कीजिए अलग से। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है डिस्कस सम ऑफ द डायमेंशन इन्वॉल्व इन गिफ्ट गिविंग इन सोसाइटी। डिस्कस करना है अलग अलग डायमेंशन जो इन्वॉल्व है गिफ्ट गिविंग में सोसाइटी के अंदर, इसके बारे में क्या आपको डिस्कस करना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि सोसाइटी से रिलेटेड क्या आपका क्वेश्चन बार बार सोसाइटी नहीं, गिफ्ट से रिलेटेड क्या आपका गिफ्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका, इससे रिलेटेड क्या आपका एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो आपको आपके यूनिट में अगर आपने पढ़ा होगा इस सब्जेक्ट को या पढ़ने वाले हो, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी अगर आप पढ़ो, जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस बताए ना, इनको ध्यान में देते अब पढ़ना है आपको। जैसे कि अगर आपको गिफ्ट का है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना कि जो आपका यूनिट है उसमें गिफ्ट में कौन कौन सी इसमें चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि डायमेंशन वगैरह, तो इन सब चीज़ को क्या आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि गिफ्ट वाला जो आपका टॉपिक है ना, इससे जब एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो किसी ने अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करना है। सेम सब्स्टिट्यूशंस क्या है इसको एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर भी आपके एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है। अगर आपने ध्यान दिया होगा वीडियो एक एक चीज़ों पे जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरे वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशंस रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपका क्या है सेम एज इट क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज़ इसे प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। अब खुद से अगर आप एनालाइज करोगे, खुद से अगर आप देखोगे ना, तब आप ज़्यादा अच्छे समझ सकोगे, क्योंकि खुद से अगर आप एनालाइज करोगे ना, तो आपके क्या है माइंड में भी एक एक क्वेश्चन आपके बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ खुद से एकदम समझिए और एनालाइज कीजिए पेपर को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक सोशियोलॉजी डिस्कस। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी क्या होता है, ठीक है, डिस्कस करना आपको कि क्या आप समझते हो, न्यू इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के हिसाब से क्या समझते हो आप, इसके बारे में क्या आपको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, इवोल्यूशन ऑफ मनी इन सोसाइटी हैज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ये वाला क्वेश्चन ना आपके अभी अब जब मैं प्रीवियस पेपर देखा था दिसंबर 2022 का आई थिंक, उसमें सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डिस्क्राइब करना है किसका, इवोल्यूशन ऑफ मनी का सोसाइटी के अंदर हैज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, किसके फॉर्म में, हैज़ ए फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिसंबर 2022 के पेपर में सेम पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, साथ साथ में कौन कौन से टाइप से, ये क्या आपको डिस्कस करना है, हर एक टाइप्स को क्या है एग्जाम्पल के साथ में क्या आपको डिस्कस करना है। जिसमें कि हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बार बार में ही पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड इकोनॉमिक। सेम रिपीटेड क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन बताना, किसके बीच में रिलेशन बताना है, सोसाइटी और इकोनॉमिक से रिलेटेड सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमने कम से कम 6 साल का जो अभी पेपर्स देखे थे, 5 साल के, सेम क्वेश्चन पूछा गया कि क्या रिलेशन सोसाइटी इकोनॉमिक साथ में, इसके बारे में क्या आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या रिलेशन है सोसाइटी और इकोनॉमिक का, इसके बारे में क्या डिस्क्राइब करना है। सेम है और इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी क्या होता है, क्या क्या इसकी सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इसकी सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इससे क्या आपको डिस्कशन करना है। तो इकोनॉमिक से भी आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी से रिलेटेड आप एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो इससे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइम ऑफ एक्सचेंज आर फाउंड इन सोसाइटी। ये वाला क्वेश्चन आपके दिसंबर 2022 के पेपर में पूछा गया है कि कौन कौन क्या क्या टाइप्स है किसके एक्सचेंज के साथ में जो फाउंड किए गए सोसाइटी के अंदर, सभी को क्या आपको डिस्कस करना है, साथ साथ में कोई भी एक आपको एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल के साथ में इसके अलग अलग फॉर्म्स को आपको बताने हैं। तो आपको सभी फॉर्म्स को आपको याद कर लें, ताकि एग्जाम में एक कोई भी फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो यह वाला क्वेश्चन आपके दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो तीनों क्वेश्चन के आपकी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, कुछ अलग नहीं पूछा गया है। अगर समझ में आकर मैं आपको बताऊँ शॉर्ट में,
तो आपका जो BSOC 108 का जो पेपर है ना, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में से अगर करके चल जाओगे कुछ क्वेश्चंस को, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप इतना भी करके चल जाओगे ना, अच्छे नंबर से कम पास आप हो जाओगे आप अच्छे मार्क्स से। कम से कम अगर आप 100 मार्क्स का पेपर तो कम से कम 50 और 60 आप इजीली स्कोर कर सकोगे। अगर आप सिंपल इतना भी क्वेश्चन अगर आप करके चल जाओगे तो आप स्कोर कर सकोगे। जिनके पास कम टाइम है तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, और जिसके पास टाइम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकोगे सभी से रिलेटेड, तो मैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्या है अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें कि मैं आपको BSOC 108 से रिलेटेड क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगी। अगर आप चाहते हो एकदम अच्छा मार्क्स स्कोर करना, कम से कम 100 में से 90 मार्क्स स्कोर करना, तो मैं आपको इस रिलेटेड क्या है अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मनी? व्हाट इज मनी? डिस्कस इट्स रोल इन द मार्केट सोसाइटी। मनी क्या है, डिस्कस करना है क्या इसका रोल है मार्केट सोसाइटी के अंदर। रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब करना फीचर्स किसका, हंटिंग का और गैदरिंग का सोसाइटी, ठीक है, जो फाउंड किया था इंडिया के अंदर, डिस्क्राइब करना है। सेम और रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्या फ्यूचर है हंटिंग का और गैदरिंग सोसाइटी का। आई थिंक 2022 के क्वेश्चन पेपर में ये वाला सेम क्वेश्चन क्या आपका रिपीटेड हो चुका है। आप देख सकते हो, ठीक है, वापस अगर आप देखोगे पेपर को एनालाइज करोगे ना, तो आप देखना कि यार जो क्वेश्चन है ना फ्यूचर्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी का, तो ये वाला सेम क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में क्या है रिपीटेड हो चुका है। साथ साथ में जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि पेस्टलिस्ट कौन है, कौन कौन किसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी क्वेश्चन के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सिंपल वे में ना आपकी जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मीन्स जो बार बार जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ना स्टार्टिंग से लेके, वही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो देख सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जाम में। तो कुछ इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता आपका। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी अगर ध्यान से अगर करके जाओगे तो भी आप अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकोगे, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। कुछ डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल पेपर है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को समझिए, एनालाइज कीजिए और फाउंड आउट कीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एनालाइज के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। बस आपको नोट आउट करते हुए चलना है और एक बार इस वीडियो को खुद से भी देखना है और एनालाइज करना है। स्टार्टिंग से वापस वीडियो को देखिए और वापस से एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन को स्टॉप कर करके, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ में मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी इस PDF का, ताकि आप अच्छे से कर सकोगे और प्रिपरेशन को, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन। क्या पूछा गया है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोड है, मोड ऑफ प्रोडक्शन से एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। ये वाला सेम क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग का जो पेपर देखा था हमने 2024 का पेपर में, ये सेम क्वेश्चन क्या आपका रिपीटेड हुआ है। इसमें कि डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन पूछा गया था, ठीक है। उसमें क्या मोड ऑफ प्रोडक्शन का टाइप्स दिया था, लेकिन इसमें क्या है टाइप्स नहीं दिए गए। इसमें क्या आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, मोड ऑफ टाइप्स बताने हैं, अलग अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या एक्सप्लेन करना है। लेकिन आपका जो स्टार्टिंग का जो पेपर था 2024 में, इसमें क्या आपको टाइप दिए गए थे। कौन सा टाइप था, डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को क्या आपको बताना था। तो अगर आपको ये पेपर इस क्वेश्चन को क्या आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि कौन कौन से इसकी टाइप्स है, साथ साथ में एग्जाम्पल के साथ में आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, मेजर फीचर्स बताना है किसका, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का। फर्स्ट आपको क्या है कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होता है इसके बारे में बताना है। फिर बाद में क्या आपको डिस्कस करना है कि क्या इसका सोसाइटी का क्या आपका फीचर्स है, मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी का क्या क्या फीचर्स है। हर एक फीचर्स को क्या आपको एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है और डिस्कस करना है, ठीक है, डिस्कस करना है, सॉरी एक्सप्लेन नहीं करना, आपको डिस्कस करना है। और जितना अगर आप एग्जांपल्स डालोगे और फ्लो चार्ट्स डालोगे ना, उतना कि आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगा। तो ये तो हमने कम से कम डिस्कस किया, कितने 6 साल के पेपर को हमने डिस्कशन किया और एनालाइज किया कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ही चीज़ को हमने क्या है एनालाइज किया। अगर आपने वीडियो पे पूरा ध्यान दिया होगा तब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करके जाइए और जो जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताई हूँ उसे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, एकदम से जिसके आपको प्रिपेयर कर लेना है।
और कुछ भी अगर आपको डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपकी क्वारी हो इस वीडियो से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।